मदद रास्ते में है, जल्द पहुंचने वाली है। ईरान में मुजाहिरे जारी रखें, डोनाल्ड ट्रंप खुलकर सामने आ गए। कहा मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें और अपने इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें। अमरीकी सदर ने ईरान से तमाम मुज़ाकरात खत्म कर दिए। कहते हैं ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरान में मुजाहिरीन को बेदर्दी से कत्ल किया गया। जंग के बादल मजीद गहरे। वाशिंगटन ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर के एयरबेस पर सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। अमरीका के वर्चुअल सिफारतखाने की ईरान में मौजूद अपने शहरियों को हिदायत। ईरान जंग के लिए तैयार। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमरीका के साथ राब्ते जारी हैं मगर धमकियों के साथ मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। अल जजीरा को इंटरव्यू में अब्बास अरागची ने कहा माजी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। बाज कुव्वतें अमरीका को जंग की तरफ धकेल कर इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। अमरीकी तजावीज़ और धमकियां ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका की जानिब से ईरान की मुआशी नाकाबंदी। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ तजारत करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रुथ सोशल पर अमेरिकी सदर ने कहा इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। बरतानवी हुकूमत का भी ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन की ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने की धमकी। यूरोपीय कमीशन का कहना है ईरान पर सख्त पाबंदियों के लिए तैयार है। ईरानी सिफारतकारों के यूरोपीय पार्लियामेंट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। चीन की मुखालिफत। अमरीका में चीनी सिफारतखाने के तर्जुमान का कहना है कि एक तरफा और गैर कानूनी पाबंदियां किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ईरान में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ का दावा। तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स जेमी लॉरेंस का कहना है ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2022 के बाद ईरान में सबसे बड़े मुज़ाहिरों का सामना है। ईरान में हुकूमत के हामी भी सड़कों पर। अमरीका और इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुज़ाहिरीन की गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मज़म्मत। तेहरान में हज़ारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरा। कौमी परचम लहराए। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासिर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। ये दोनों ममालिक हमारे मुल्क को कमजोर और तकसीम करना चाहते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का मुजाहिरीन को खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कौम ने तारीखी एहतजाज करके दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। मुजाहिरे अमरीकी सियासतदानों के लिए इंतबाह हैं। वाशिंगटन अपने फरेबी इक़दामात बंद करे और अलाकारों पर इन्हसार करना छोड़ दे। ईरान की कशीदा सूरत हाल। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। पाक ईरान सरहद पर तजारती और सफरी निज़ाम मुकम्मल मुअत्तल। सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का अमल जारी। गवादर से मुत्तसिल सरहद के जरिए गुज़िश्ता 2 रोज़ में 200 पाकिस्तानियों की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचने वालों में 125 तलबा भी शामिल हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू का एक्स पर बयान। कहा पाकिस्तानी शहरी सफरी दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें। ईरान की जामियात ने इम्तिहानात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए। ईरान ने इंटरनेशनल तलबा को जाने की इजाज़त दे दी है। जगह से
से ये खबरें आ रही हैं कि हजारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि असल हकीकत क्या है? आपने 40,000 के करीब जो दरख्त मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब काटे हैं, वो लंग्स हैं इस्लामाबाद का। ट्रीज मलबरी को आप रिप्लेस अगर कर रहे हैं तो बाकी जो 50-50 और 100 साल के पुराने दरख्त आपने फिर उनको क्यों काटे? ये दरख्त जो हटाए गए हैं, ये इनका पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया। 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई की कौमी असेंबली में गूंज। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर। मामला कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली अहम मसला है। इस्लामाबाद में हजारों दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है? डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली गुलाम मुस्तफा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। अली मोहम्मद खान बोले, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है और दरख्त काटे जा रहे हैं। अगर जंगली शहतूत के दरख्त काटे हैं तो 7 दूसरे क्यों काटे गए? अगर एक दरख्त काटा है तो उसकी जगह 10 लगाएं। फारूक सत्तार ने कहा, इस्लामाबाद में तामीरात के बायस कुछ पुराने दरख्त भी काटे गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तलाल चौधरी का कौमी असेंबली में दरख्तों की बेदरेक कटाई से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा, इस्लामाबाद में एलर्जी का बायस बनने वाले दरख्तों की कटाई की गई। काटे गए दरख्तों की जगह पर कई गुना ज्यादा दरख्त लगाए गए। एम्बेसी रोड पर दरख्त काटकर सड़क नहीं बनाई गई, बल्कि वो जगह सड़क की थी। इस्लामाबाद को सब्ज करने के लिए हवाई तरीकों से बीज बोए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुल्क के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरक्की में किरदार को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारों टेक्नोलॉजी के शोबे में स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की हिमायत के लिए हुकूमत के अज़्म का यादा। मुलाकात में इक़्तिसादी तरक्की, पैदावारी सलाहियत और अवामी खिदमत की फ्राहमी पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने 5G समेत जदीद नेटवर्क्स में आलमी तजुर्बात से इस्तेफादा करने में पाकिस्तान की दिलचस्पी को उजागर किया। कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वफ़द ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी समेत मुल्क के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कौमी पैगाम अमन कमेटी की DG ISPR से मुलाकात। कौमी बयानिए के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का इजहार। नफरत अंगेजी, फ़िरका वारियत और तकफीरी बयानिए के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर इत्तफाक। NPAC की फितना खवारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं। DG ISPR ने कहा, कौमी सलामती के उमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक राय वक्त की जरूरत है। दुश्मन की नफ्सियाती जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानियां फैसला कुन हथियार है। कश्मीर और गजा पर उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़। मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की इखलाकी जिम्मेदारी है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली की तकर्री पर हुकूमत और ऑपोजिशन में इत्तफाक। ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी का मुकर्रर वक्त खत्म। कौमी असेंबली को अब तक सिर्फ महमूद खान अचकज़ई की नामजदगी के कवायद मौसूल हुए। ज़राए के मुताबिक स्पीकर ने दस्तखत की तस्दीक के लिए PTI अरकान को कल 3 बजे तलब कर लिया। नामजदगी फॉर्म पर मजीद अरकान दस्तखत करना चाहें तो कर सकेंगे। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन लीडर की तकर्री के अगले मरहले पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बैरिस्टर गौहर को जुमेरात तक ऑपोजिशन लीडर के तकर्रुर का यकीन। गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने कागजात जमा कराए, कल तक तस्दीक हो जाएगी। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि स्पीकर जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। PTI का नए मीसाक जमहूरियत की फौरी जरूरत पर जोर। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। अरकान का इलेक्शन कमीशन की मुतफिका तश्कील नौ का मुतालबा। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई यकीनी बनाई जाए। सियासी बुनियादों पर कायम तमाम मुकदमात फौरी खत्म किए जाएं। इजलास में जमहूरी इक़दार और शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कायदीन के कामयाब दौरा लाहौर को खिराज तहसीन पेश।
पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास। बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक पर सदारत की। ऑर्डिनेंस के मामले पर पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर मुशावरत। इरकान असम्बली की तरक्याती मनसूबों के फंड से मुतालिक शिकायत। बिलावल भुट्टो के इरकान को कायमा कमेटियों पर नजर रखने की हिदायत। कहा, कायमा कमेटियों में ऑर्डिनेंस से मुतालिक कानून साजी होगी, इस पर फोकस करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात खत्म। राजा परवेज अशरफ की तस्दीक। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी यकसुई के साथ सिस्टम के साथ खड़ी है। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे। सिस्टम में तब्दीली नजर नहीं आ रही। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में फैसले करने चाहिए। हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के मामले पर हमारे वॉकआउट का नोटिस लिया, जो अच्छी बात है। अगर सदर आसिफ अली जरदारी या कोई भी सदर इस मुमलिकत का उसके नाम से ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया जाए और उसको ख़बर ही ना हो कानो कान, तो फिर आप देख लीजिए कि आईनी इदारों की क्या हैसियत रह जाती है। हमें कहा ज़रूर गया है कि ये गलती से हो गया, लेकिन अगर ऐसी गलतियां और 2-4 होती रहीं तो खुदा न खास्ता कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो हम सब के गले पड़ जाए। ऐसी गलतियाँ अगर कोई हुकूमत कर रही है, जिसने की है, सबसे पहले उसको फारिग होना चाहिए। जाली डिग्रियां तो सुनी है, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान का कहना है, सदर जरदारी को खबर ही नहीं, कल उनके नाम से ऑर्डिनेंस जारी हुआ। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि ये गलती से हो गया। पाकिस्तान ऐसी गलतियां अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी ऐसी गलती कर रहा है उसको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। जाली ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को बंद किया जाए। वज़ीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहा, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं। वो सड़क पर जलसा करना चाह रहे थे, बाग़े जिना शायद नहीं भर सकते थे। पाक अफगान बैन अवी सरहद के हवाले से गुमराह कुन प्रोपोगंडा यकसर मुस्तरद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तड़का एक्स पर बयान। कहा, बैन अवी सरहद को बैन अवी सरहद ही समझना चाहिए और इसके मुताबिक अमल भी करना चाहिए। सुहेल आफरीदी उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें ये बात फिलहाल समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1567 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,83,000 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 पैसे सस्ता, 280 रुपये पर फरोख्त। सोने और चांदी की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी। सोना 900 रुपये बढ़कर 4,81,862 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में 180 रुपये का इजाफा 9,075 रुपये तोला हो गई।